1:700,000 वाला एक क्वेश्चन था. Find the length of the bridge in kilometer if it is 4 centimeter on the map. The answer was 28 kilometers. Find the area of land in centimeters squares if it is 98 kilometers square. In reality cell lines के यार. If it is 98 kilometers square in reality. इसका जवाब क्या था? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका जवाब था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये पंखे भी लगा दें थोड़े से. बस ठीक है जी. इसके सेल लेके आओ यार, ये सेल काम ही नहीं कर रहे इसके. जो दूसरे सेल लेके आओ. ये ले जाओ वापस. इधर आओ. गर्म पानी लाओ. गर्म लाओ. गर्म, ठंडा नहीं पीते. Mike, sorry. अच्छा जी, आराम से. बचत हो गई है. आराम से. क्या हो गया? चलो एहतियात से जरा ना, एहतियात से देख के. चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बातें बंद कर दें आप. बातें बंद कर दें आप. A map is drawn to a scale of 1:50,000. Find the length of road in kilometer square if it is 25 kilometers on the map. ये कर लिया था हमने होमवर्क में. What was the answer? 12.5 kilometers. 12.5 kilometers. इसी का जो सेकेंड पार्ट था, find the area of lake in centimeter square if it is 25 kilometer square in reality. इसका आंसर आया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिल्कुल सही है. आज हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्स. कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्स. कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्स कौन सा है बच्चों? इट इज evaluated from a word that is boundary.
इट इज एवेल्युएटेड फ्रॉम द वर्ड बाउंड्री कह लें या लिमिट कह लें, बाउंड्री कह लें या लिमिट कह लें, बाउंड्री या लिमिट, दो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है लोअर बाउंड्री, जो किसी भी नंबर की मिनिमम लिमिट होती है, और एक हम लोगों ने पढ़ना है अपर बाउंड्री। अपर बाउंड भी कह सकते हैं और अपर बाउंड्री भी कहा जा सकता है, लोअर बाउंड भी कह सकते हैं, लोअर बाउंड्री भी कहा जा सकता है, जिसके लिए लफ्ज क्या है, मैक्सिमम लिमिट। जिसके लिए लफ्ज क्या है, मैक्सिमम लिमिट। अगर एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर है a length of 5 centimeter is written correct to nearest is written correct to nearest centimeter। अगर ये जो 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, इट इज रिटन करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। लफ्ज समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा इसको लिखें, क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑलरेडी रिटन, इज रिटन करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, इट इज ऑलरेडी राउंडेड। ये जो 5 सेंटीमीटर है, ये क्या है, ऑलरेडी राउंडेड। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? इंग्लिश में मतलब समझ आ रहा है इसका? 5 सेंटीमीटर इज रिटन करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर्स। क्लियर हो रहा है यहां तक? मुझे बताएं वो कौन से नंबर्स थे जिनको आपने राउंड किया तो ये 5 बना? बताइए वो कौन से नंबर्स थे जिनको राउंड करके नियरेस्ट सेंटीमीटर पे राउंड किया तो वो 5 बना? सबसे छोटा कौन सा नंबर था? 4.5। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? ऑल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5, यस और नो? इनको जब राउंड किया जाएगा तो क्या बनेंगे? 5, या 5 नहीं लिखता हूं यहां पे, x लिख देता हूं। क्या ख्याल है? x लिख देता हूं। ऑल नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5 राउंड करूंगा तो क्या बन जाएगा? 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? 4.6 उससे लेकर जितने भी 4.5 से लेकर, अगर मैं यहां पे नंबर लाइन बना देता हूं जरा और आसान हो जाएगी बात। इफ दिस इज 4.5, दिस इज 5 एंड दिस इज 5.5, इन तमाम नंबर्स को जब मैं राउंड करूंगा यहां से लेकर इन तमाम नंबर्स को राउंड किया जाए टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर तो क्या आंसर आएगा? 5। और इससे क्या चीज, इससे छोटे छोटे, यस और नो? मैंने इस पे आप नोट करें, मैंने पूरा इसको मैंने शेडेड सर्कल या शेडेड बबल बनाया है। इट मींस दैट के 4.5 इज इंक्लूडेड, राइट? 4.5 इंक्लूडेड है, लेकिन 5.5 पर मैंने ओपन बबल बनाया। क्या बनाया? ओपन बबल बनाया। इसका मतलब क्या है ओपन बबल का? 5.5 से छोटे नंबर्स को जब मैं राउंड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 4.5 वाले नंबर्स या इससे बड़े नंबर्स को राउंड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5। सो कैन वी से दैट कि 4.5 इसकी कौन सी लिमिट है? लोअर लिमिट या लोअर बाउंड। क्या है ये? लोअर लिमिट या लोअर बाउंड है ये। समझ रहे बच्चों मेरी बात के नहीं? इसी तरह से यहां पे मैं इक्वल टू का भी निशान लगा रहा हूं। इक्वल टू क्यों लगा रहा हूं बताएं मुझे, कौन बताएगा? यस, सॉरी, क्योंकि वो भी इंक्लूडेड होता है। 4.5 को भी जब मैं राउंड करूंगा तो वो भी 5 ही बन जाएगा। क्या 4.45 बन जाएगा? 4.4 नो, वो उसकी राउंडिंग पिछले नंबर पे जाएगी। 4.5 इज द फर्स्ट नंबर जिसको क्लोजेस्ट या नियरेस्ट सेंटीमीटर पे राउंड करे तो वो 5 बना देता है। एंड लेस देन कितना? लेस देन 5.5। लेस देन कितना? मैं 5.5 को शामिल क्यों नहीं करता? बताएंगे मुझे कोई? क्योंकि 5.5 क्या बना देगा? 6 बना देगा। बच्चों सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो इसीलिए मैंने यहां पे इक्वल टू लगाया और यहां पे मैंने इक्वल टू नहीं लगाया। सबको समझ आ रही है मेरी बात? एवरीवन क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इसको
हम कहेंगे कि ये हमारी बाउंड्री कौन सी वाली है, लोअर बाउंड्री, और इसको बोलेंगे ये है हमारी कौन सी वाली बाउंड्री, अपर बाउंड्री। कैलकुलेशंस में लोअर बाउंड्री के अगर निकालनी हो तो या वो निकालनी हो या उससे निकलने वाले आंसर्स हमें चाहिए हो तो 4.5 लगाएंगे, और अगर अपर बाउंड चाहिए हो या उससे इवैल्यूएट होने वाले आंसर्स निकालने हो तो 5.5 इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसका एक शॉर्टकट भी है, क्योंकि हर दफा नंबर नियरेस्ट सेंटीमीटर पे राउंड नहीं होता, समटाइम नियरेस्ट टेंस पर भी राउंड होती है कोई चीज। क्या ख्याल है? नियरेस्ट टेंस पर भी राउंड होती है, नियरेस्ट हंड्रेड्स पे भी राउंड होती है, नियरेस्ट डेसिमल्स पे भी राउंडिंग हो रही होती है। तो उसका एक शॉर्टकट भी है हमारे पास। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? सब बताइए, पहले तो बताइए ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? अब ये जो आप 5 सेंटीमीटर इज राउंडेड करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, इसका एक शॉर्टकट ये है कि आप क्या करते हैं, जितनी भी उसने राउंडिंग आपसे करवाई हुई है उसका हाफ निकालते हैं। अगर वो लिख रहा है ना 1 सेंटीमीटर पे राउंड किया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा? 0.5। इस एक्चुअल नंबर में 0.5 माइनस करो तो लोअर बाउंड आ जाएगी, 0.5 प्लस करो तो अपर बाउंड आ जाएगी, 2 का हाफ हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? कुछ भी हो, कोई भी नंबर पे राउंड हुआ है ना, यहां पे मैं कुछ भी लिख दूं, आपने सिर्फ इसका हाफ निकालना है। टेक्निक शॉर्टकट है इसका। तो 5 नहीं होगा ना, फिर तो या तो होगा 0 होगा या 10 होगा या 20 होगा, 30 होगा, 40, 50, फिर टेंस में राउंडिंग हुई भी होगी ऑलरेडी। एक नंबर था, मिसाल के तौर पे नियरेस्ट 80 पर राउंड हुआ है और 80 सेंटीमीटर पर राउंड हुआ है। रिटन करेक्ट टू नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर। नहीं, ये जो यार एक मिनट सुन ले प्लीज, अगर 80 सेंटीमीटर इज ऑलरेडी राउंडेड, अकल इस्तेमाल करनी, कॉन्सेप्ट नहीं खराब करना प्लीज, ठीक? तो सुने, यस, ये 80 सेंटीमीटर ऑलरेडी राउंडेड है ना ये, तो और राउंडेड किस पे किया है? नियरेस्ट टेंस पर। तो वो कौन सा पहला नंबर है जिसको राउंड नियरेस्ट टेंस पे राउंड करो तो 80 बन जाएगा? 75। 75 इज द फर्स्ट नंबर जिसको आप राउंड करें तो क्या बनेगा? 80 बन जाएगा। 75.1 भी क्या बन जाएगा? 80। नियरेस्ट टेंस पे जब आप राउंड करेंगे 76 भी क्या बनाएगा? 80। 76.5 भी क्या बनाएगा? 80। ये सारे 75 से 75 इज द फर्स्ट नंबर जिसको नियरेस्ट टेंस पे राउंड किया जाए। 75 नियरेस्ट टेंस का मतलब है कि 75 के ज्यादा क्लोजर 10 कौन है? हमने ये माना हुआ है कि 80 ज्यादा क्लोजर है एज कंपेयर टू 70 के। ऑल्दो ये बात मुझे और आपको पता है कि 75 मिड में ही होता है, बट स्टिल हमने एक स्टैंडर्ड रूल मान लिया कि 5 पे जब भी स्टोरी आएगी तो हम उसको अब कन्वर्ट करेंगे। मानी हुई कि नहीं मानी हुई? 5 या 5 से बड़ी कोई वैल्यू होती है तो वो हमेशा क्या कर देता है? बड़ा कर देता है नंबर को। राउंडिंग में हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड माना हुआ है, ठीक है जी? इधर रखें। इसी तरह से वो कौन से नंबर है 80 के बाद भी जिनको राउंड करूंगा तो ये बन जाएगा 85 से छोटे। 85 से छोटे। 85 इसलिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, नोट कर रहे हैं कि नहीं? यहां पर तो वो जो रखें, यहां पर मैंने क्या लगाया? इक्वल टू। यहां पर मैंने इक्वल टू नहीं लगाया। ये हमारा कहलाएगा, ये है लोअर बाउंड और ये है हमारा अपर बाउंड। तो इसका एक शॉर्टकट भी है, मतलब इन कैलकुलेशंस का एक शॉर्टकट भी है जिसपे ये बोल रहा है इसका हाफ कर लो। बस क्या कर लो? इसका हाफ कर लो। हाफ करोगे आंसर कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। एक दफा प्लस कर लेना और एक दफा माइनस कर लेना। प्लस करोगे तो अपर बाउंड आ जाएगा, माइनस करोगे तो लोअर बाउंड आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? नहीं समझ आ रही बच्चों? सब बताइए, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको बोला जाता है एरर। इसको क्या बोला जाएगा? एरर। क्योंकि ये तो 80 था ना, ये तो राउंडेड था। हो सकता है ये रियलिटी में 75 होता। इट वॉज पॉसिबल। सुनने जरा कि इसको एरर क्यों कहा जाता है। इसको एरर सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि इट वॉज मुमकिन, ये पॉसिबल था कि ये तो राउंडेड है ना। हो सकता था कि रियल दुनिया में 75 होता। क्यों जी? रियल दुनिया में इट वॉज पॉसिबल कि 75 होता, जिसको राउंड करके अगलों ने 80 यूज करना शुरू कर दिया। या ये भी मुमकिन था कि हो सकता है ये 84.99999 होता, जिसको राउंड करके अगलों ने 80 यूज करना शुरू कर दिया।
इसलिए नो वन इज श्योर अबाउट इट. दैट इज वाई जो बाउंड्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये वो वैल्यूज बता रहे होते हैं, अंदाजा नहीं लगाते होते जब कैलकुलेशन एस्टिमेट्स लगाते होते हैं कि यार मतलब वैल्यूज कहां से कहां तक आ सकती हैं, तुक्के जिसको आप कहते हैं. लेकिन ये एक्यूरेट तुक्का है, उससे कम या उससे ज्यादा नहीं हो सकती. ये एक्यूरेट तुक्के नहीं होते जो कैलकुलेशन वाले तुक्के होते हैं. जैसे कोई इमारत खड़ी करनी है आपने, बिल्डिंग्स बनानी है आपने, तो उसमें आपको पता होता है कि इसमें एरर मार्जिन इतनी राउंडिंग वैल्यू आप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, आप अंदाजे लगा सकते हैं कैलकुलेशंस में, जिसमें आप मार्जिन बताते हैं. अच्छा चलो जी $95 लग रहे थे, तो लेट्स राउंड इट टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड कर लें. वो कम हो गए या ज्यादा हो गए, आपने मार्जिन अपने पास स्टोर करने होते. इसी तरह एरियाज में भी कर सकते हैं, पेरीमीटर्स में भी ये कैलकुलेशंस आ सकती हैं, वॉल्यूम्स में भी आ सकती हैं. रियल दुनिया में बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये. उस चीज का जो मुस्तकबिल में एनालिसिस करना हो किसी चीज का, एग्जैक्ट तो कभी भी कैलकुलेशंस में ऊंच नीच हो ही जाती है. दिनों के हिसाब की हो, अगर आपके डेज, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क 19 लग रहे, तो आप बोलेंगे चले यार लेट्स राउंड इट, लेट्स मेक इट 20. समझ रहे मेरी बात के नहीं? तो हम फिर 20 को आगे यूज करते रहेंगे और उसके हिसाब से बताएंगे कि मिनिमम कितने दिन लग सकते हैं. वो सारी लोअर वैल्यूज यूज करें, मिनिमम उतने दिन लगेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कितने, सारी अपर बाउंड इस्तेमाल करते हैं. आपको एक बड़ी ब्रैकेट मिल जाएगी, कम से कम इतने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा इतने लग सकते हैं. और जो रियल वैल्यूज हो सकते हैं बीच में कोई आंसर आ जाए, लेकिन आपको लिमिट पता चल जाएगी कि आपके पास घर बनाना है, कम से कम पैसे 1 करोड़ लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ लगेंगे. नाउ इट इज पॉसिबल कि 1 करोड़ 50 लाख लग जाए, 1 करोड़ ही लगे, मैक्सिमम 2 करोड़ लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लग सकते. ये कैलकुलेशन में सारी बात होती है. सो वन ऑफ द वेरी कह लें कि एप्लीकेशन वाइज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ यूज होता है. ठीक है, हम तो मोस्टली किसके बारे में बात करेंगे ज्यादा, जो मैं लेंथ के बारे में, एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको जो इनसे हट के होंगे थोड़े से. ठीक है, इसलिए इसको एरर का नाम दिया गया है कि एरर मार्जिन इसमें कितना हो सकता है, जितनी राउंडिंग कर रहे हैं मैक्सिमम उतना है. ठीक है, सो बाउंड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस जितनी भी राउंडिंग कर रहे हो. अब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे उसमें सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इट इज इन फैक्ट नॉट सेंटीमीटर, इट इज 1 सेंटीमीटर. करेक्ट टू द नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर. तो इसको आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर का, बोलो बच्चों, हाफ. 1 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा. सो ये कितना होता है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर. तो आपने एक दफा 5 में लिखते रहे साथ साथ, +5 कर लें, और एक दफा 5 में -5 कर लें. +5 करेंगे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे तो छोटी वैल्यू. हमेशा कौन सा बाउंड होता है जी बेटा, लाजमी करनी हर दफा साइड. ये साइड वर्किंग है सारी, शो करने वाली वर्किंग है, ये छुपाने वाली नहीं, ये शो करने वाली वर्किंग है सारी. ये कितना हो जाएगा, 4.5 इज द लोअर बाउंड्री एंड दिस वन विल बी ट्रीटेड एज, क्या ट्रीट किया जाएगा इसको, अपर बाउंड्री. यस बेटा, कहां से, 1 डिवाइड बाई 2 0.5. हर नंबर डिवाइड 2 से हो सकता है. एवरी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 2. क्यों नहीं हो सकता, 1/2 की 0.5 नहीं होता. तो आपने 0.5 ऐड किया, 5.5 आ गया, माइनस किया आपने 4.5 आ गया. ये हमेशा ऐसे है. कितना आसान है ये, कि मैं बेशक टेंस बोलूं, मैं हंड्रेड्स बोलूं, मैं 0.1 बोलूं, नियरेस्ट 100th, 1000th, मिलियन, 1000 कुछ भी बोल दूं, लिखें, आधा कर लें उसको. आधा उस नंबर का, जो राउंडेड नंबर है, आधा उसका पीछा होगा और आधा उससे, होता भी ऐसे ही है. एक सेकेंड, यहां पे आपने जब इसको राउंड किया था, तो हाफ इसका पीछे वाला हिस्सा और हाफ इसका आगे वाला. समझ आ रही है? अगर ये सोचो, ये होता 500 होता, नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड किया होता, तो आधा हंड्रेड्स का राउंड किया तो 50-50, 450 से लेके 550 तक की वैल्यूज को राउंड करो तो 500 बनेगा. 450 शामिल है और 550 शामिल नहीं है. लेकिन बाउंड्री तो हमें चाहिए ना कैलकुलेशंस के लिए. जी बेटा, 0 कह सकते हैं कि उधर भी पॉजिटिव साइड पे भी, नेगेटिव साइड पर भी, क्योंकि ये राउंडिंग की हुई है. ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों, गर्ल्स एंड बॉयज? तो ये है जी हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड. अब कुछ अब जैसे मैं इसी सवाल को, जरा मुझे बाउंड्रीज बताइए. 7 की बाउंड्रीज क्या होंगी, 7 की बाउंड्रीज क्या होंगी,
7.5 और 6.5। 11 की बाउंड्रीज क्या होंगी? और 10 पॉइंट सेंटीमीटर, ठीक है, एंड सो ऑन। शॉर्टकट समझ आ गया सारों को? एरर समझ आया? ये लिख लें, दिस इज द अमाउंट ऑफ एरर। अब सवाल की तरफ आए बच्चों, एक क्वेश्चन करें। क्वेश्चन लिखे, अ रोप हैज अ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। ये एक सवाल लाजमी आएगा पेपर्स में आपके, ठीक है? अ रोप हैज अ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर correct to the nearest centimeters. Find the lower and upper bound of the lower upper bound of the length of piece of rope. Next question है, there is a rectangle whose length is 5. There is a rectangle whose length is 5 centimeter and width is 3 centimeters. Both correct to the nearest centimeters. सॉरी बेटा, ये मैंने वैसे ही लिखा है समझाने के लिए सिर्फ कि लिमिट्स कहां से कहां तक जा रही हैं। पार्ट ए इज find maximum possible area find minimum possible perimeter. क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया? क्वेश्चन नंबर 1 चले 1 तो मैं लिखवा देता हूं यहां पे। एरर कितना है? It is plus minus 1 by 2 centimeter plus minus 0.5 centimeter. मोमिना इतना ही आ रहा है एरर। तो 25 सेंटीमीटर की अपर बाउंड क्या आएगा? (25 plus 0.5) लोअर बाउंड कितना आएगा? 24.5 और अपर बाउंड आएगा ये वाला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के? 40 आती है लेकिन वो स्क्वायर में नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुनना जरा। देयर इज अ प्रॉब्लम। आप पहले सवाल लिख लें, सारी क्लास सवाल लिख लें, फिर मैं इस सवाल को सॉल्व करना चाहूंगा। सारी क्लास सवाल लिख ले पहले। बेटा एक सेकंड रुक।
तो जो रखे बातें नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। हमें क्या चीज चाहिए पार्ट ए में? हमें एरिया चाहिए कैसा वाला? मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम कब आएगा? जब लेंथ भी क्या होगी? मैक्सिमम, और ब्रेड्थ भी क्या होगी? ब्रेड्थ भी क्या होगी? मैक्सिमम। ये दोनों अपर बाउंड्स लेने हैं, लेंथ की भी और ब्रेड्थ की भी अपर बाउंड्स लेंगे तब आपका आंसर सही आएगा। सबको नजर आ रहा है? चलें पहले कॉपी कर लें सवाल को, फिर मैं आगे आता हूं। नहीं, वो गलत आंसर आएगा। इट विल बी वन ऑफ द पॉसिबल आंसर बट नॉट द लार्जेस्ट पॉसिबल आंसर। इट विल बी, आपने दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज लेके सॉल्व करना है। मैं सारों को एक ही दफा बताता हूँ बेटा, सबका एक ही कंसर्न है, सब खामोश होइए, सब खामोश हो जाए, सबको सवाल लिख लेने दे ताकि सब बात सुने। आपने सवाल पहले लिख लिया तो आपका जवाब पहले आपको नहीं मिलेगा, सब बच्चों को इकट्ठा जवाब मिलेगा। गर्ल्स जल्दी कराना यार, हमने कौन सी स्टोरी लिखने को कह दिया आपको? इधर देखिए, व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया तो ईमान मसूद, लुक एट द व्हाइट बोर्ड नाउ। कहता है देयर इज अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। लेंथ उसकी 5 है, विड्थ उसकी 3 सेंटीमीटर। दोनों जो सी है ना करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स पर राउंड हुई भी है, पहले से राउंड हुई भी है, करनी नहीं है, हुई भी है पहले से। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया और मिनिमम पेरीमीटर। पहली बात तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है और 2 टाइम्स L प्लस P, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जितनी भी 4 साइड्स हैं, 2 लेंथें हैं, 2 ब्रेड्थें हैं, तो 2L प्लस 2 भी लिख लें या 2 कॉमन लेके L प्लस B लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, तवज्जो व्हाइट बोर्ड पे। एक तो आप में से किसी का एक आर्गुमेंट था कि क्या हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ निकाल के क्या उसका अपर बाउंड निकाल सकते हैं? मैंने कहा नहीं। रीजन उसकी क्या है? इट विल बी वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स बट नॉट द लार्जेस्ट पॉसिबल आंसर। क्योंकि हमें एरिया का क्या चाहिए? हमें चाहिए उसका अपर बाउंड, सबसे टॉप वैल्यू चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। वो आ ही तब सकती है जब लेंथ की भी सबसे बड़ी हो और ब्रेड्थ की भी सबसे बड़ी हो। और अगर सबसे छोटी वैल्यू चाहिए तो लेंथ की भी सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू और ब्रेड्थ की भी सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू। मतलब कह लेना कि बिल्कुल बाउंड्री केसेस जो उनसे होते हैं आपके, बिल्कुल बाउंड्री केसेस। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो तो दरमियान वाली 2 लेंथें निकाल के मल्टीप्लाई किया तो एरिया आया, उसको अगर राउंड करेंगे तो उसके आसपास कुछ वैल्यू होगी। जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम उसकी उससे भी बड़ी बाउंड्रीज हैं। तो आप लेंथ की जब बाउंड्री निकालेंगे, लेंथ था 5 और ब्रेड्थ था आपके पास 3, तो आप इसमें भी 0.5 ऐड कराएं और माइनस कराएं, इसमें भी 0.5 ऐड कराएं और माइनस कराएं बाउंड्स निकालने के लिए। एक आंसर आ गया 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। सो ये ऊपर वाला है अपर बाउंड, नीचे वाला है लोअर बाउंड। सो यहां पे लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा गर्ल्स क्या चीज? गर्ल्स 5.5। गर्ल्स बाकी लड़की भी बताएं ब्रेड्थ में क्या इस्तेमाल किया जाए? 3.5। आंसर क्या आएगा इसका? 19 पॉइंट, यस 19.25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसी तरह से पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मैक्सिमम है मिनिमम है? लोअर बाउंड्री निकालनी है। लोअर बाउंड्री क्या आएगी इसकी? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ की भी कौन सी वैल्यू? मिनिमम। ब्रेड्थ की भी कौन सी वैल्यू? मिनिमम। तो इसका जवाब कितना आएगा? 2 इंटू 4.5 प्लस 3.5 क्यों?
2.5, तो ये 6 और 1 7, ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर फॉर पेरीमीटर की मिनिमम वैल्यू का, और यह आ गया आपका आंसर एरिया की मैक्सिमम वैल्यू का आंसर। यहां तक बच्चों को किसी को कोई मसला है? सर वो एरर आइडेंटिफाई कैसे करते हो? सॉरी, वो एरर कैसे निकालते हैं? अगर वो पूछे जितने नंबर पे राउंड किया होता है ना उसका हाफ, ये इसका हाफ, ये आपका एरर है 1/2। अच्छा जी, मेरे स्टेंस में है ही नहीं ना, वो तो कोई और बात थी, वो तो सवाल के साथ ताल्लुक नहीं रख रहा। अब तो मैं बाकायदा प्रॉपर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वो तो एक रैंडम बातें चल रही थी। वो तो क्या था ना कि 80 अगर राउंड हुआ है नेरेस्ट टेंस पे, तो उसका पिछला जो सा होगा वो 75 नंबर होगा और अगला 85 होगा। वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। ये एक न्यू नंबर है जो टेंस में नहीं राउंड, अगर ये टेंस पे होता तो ये 30 बना हुआ होता, अगर ये राउंड हुआ हुआ होता। ये तो राउंड हुआ हुआ है लेकिन नियरेस्ट सेंटीमीटर पे, तो इसकी जो रेंज बन रही है ये 24.5 से लेकर 25.5 से छोटे नंबर्स, उनको राउंड करेंगे ना नियरेस्ट होल नंबर पर या नियरेस्ट सेंटीमीटर पर, तो 25 बने। ठीक है, ये वो चीज है। एक सवाल है, लिखें, A rectangle has a length of 7 centimeter and breadth of 5 centimeter. A rectangle has a length of 7 centimeter and breadth of 5 centimeter. Both are rounded correct to the nearest millimeter. Both are rounded correct to the nearest millimeter. Find lower bound of area and upper bound of perimeter. क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, वो चेंज आपको समझना है। नहीं बच्चों, लिखिए सारों ने सवाल। सवाल में देखें, देयर इज अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है उसकी 5 सेंटीमीटर। तवज्जो रखिएगा, बोथ आर राउंडेड करेक्ट टू द नियरेस्ट। ये फर्क आ गया, यूनिट्स का फर्क आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स में तब्दील करें, कितना बन जाएगा ये 70 मिलीमीटर। यस और नो। अब एरर कितना है दोनों के अंदर, एरर कितना है गर्ल्स एंड बॉयज? बच्चों क्या हो गया, 1 मिलीमीटर कहना, 1 मिलीमीटर का डिवाइडेड बाय क्या कर लें इसको 2, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर्स। यूनिट्स का ख्याल रखना है। इसमें एक दफा प्लस करें 0.5 मिलीमीटर और एक दफा इसमें से माइनस करें 0.5 मिलीमीटर, तो ये बन जाएगा कितना आपके पास 70.5 मिलीमीटर और 69.5 मिलीमीटर। इसी तरह 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर्स में तो बन जाएगा 50 मिलीमीटर। यूनिट्स की कंपैटिबिलिटी बना रहा हूं सिर्फ ताकि वो एक आपस में ना ऐड सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाए बच्चों के लिए। इसमें भी 0.5 मिलीमीटर्स को
ऐड कराएंगे तो इट विल बिकम 50.5 मिलीमीटर्स, और जब माइनस कराएंगे गर्ल्स एंड बॉयज फिर क्या हो जाएगा 49.5 मिलीमीटर्स। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया सारों? सही है? किसमें? हम अगर कहें ये वाला क्वेश्चन अगर मुश्किल हो रही है तो फिर आप यूज कर लें, अदरवाइज फिलहाल एज अ होल जनरल बात याद रखें कि कैलकुलेटर्स को अवॉइड किया जाए, टेक्निक्स सोचें जिसमें कैलकुलेटर के बगैर आप कर सको। ठीक है, एरिया का क्या निकालना है हमें? लोअर बाउंड निकालना है। सो पार्ट ए क्या होगा इसका? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो लेंथ भी मिनिमम रखें और ब्रेड्थ भी गर्ल्स मिनिमम रखें, तो इसका जवाब आएगा लेंथ इज मिनिमम कितनी 69.5 मल्टीप्लाई बाय 49.5। पेरीमीटर में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज, पेरीमीटर में मैक्सिमम चाहिए ना, तो इसमें आ जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? मैक्स, ये भी है मैक्स 70.5 प्लस 50.5 2 into 141 121 सॉरी 242 मिलीमीटर। एक 121 हो गए, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा था इसका? क्या आंसर है? 3440.25 यूनिट्स क्या आएंगे? मिलीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का ख्याल रखना है, पेरीमीटर में यूनिट्स ऐड हो रहे हैं तो दे विल रिमेन सेम, उनकी डायमेंशन 1 ही रहेगी, लेकिन जब एरिया है, एरिया में डायमेंशन कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें डायमेंशन 1 है, उसमें 2 है जी बेटा। लेकिन फिर आपको ना नियरेस्ट मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर ऐसे करना पड़ता, नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर। जैसे एक और बात भी है, एक और आर्गुमेंट भी है, बिल्कुल सही है। अगर यहां पे 0. ये मिलीमीटर था ना, सिर्फ मकसद क्या है यूनिट्स को कंपैटिबल बनाना, सेम बनाना। एक तरीका तो ये वाला था कि सेंटीमीटरों को किस में तब्दील कर दें आप, मिलीमीटरों में, वो हमने किया। गर्ल्स एंड बॉयज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखें गिवन किस में था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, राउंडिंग मिलीमीटर्स में थी, तो मैंने सेंटीमीटर को आसान समझा कि 77 को मैं 70 बना दूं और 5 को मैं 50 बना दूं, मिलीमीटर्स में हो जाएंगे, फिर बस सिंपली प्लस माइनस करा के आंसर आ जाएगा। अदर वे राउंड क्या था? अदर वे राउंड क्या था कि मिलीमीटर की जगह पे आप ये भी देखें ना, 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने होते हैं? 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 0.1। अब तब्दील कर लें इसको, जब आप तब्दील करेंगे तो यहां पे 0.1 सेंटीमीटर आएगा। सुने, 0.1 सेंटीमीटर आएगा, ये लिख लें बेशक, या इसको ऐसे कंसीडर कर लें 0.1 सेंटीमीटर। फिर इसमें एरर जब आप निकालेंगे तो वो आएगा प्लस माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस 0.1, लेकिन किसमें बच्चों? 0.1 का हाफ होगा 0.05। क्यों अलिशबा, क्या होगा? प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। एंड में आंसर सेम ही आएंगे, यूनिट सिर्फ तब्दील हो सकते हैं। जैसे यहां पे आपका आंसर मिलीमीटर स्क्वायर में, फिर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। ठीक है, जैसे ये है ना, तो 3.4 समथिंग आंसर आएगा। यहां पे 242 मिलीमीटर है, तो ये आएगा 24.2 सेंटीमीटर में आ जाएगा।
क्योंकि अभी तो सारी मिलीमीटरों में कन्वर्ट करके किया, अब वो क्या होगा, सारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट होके। क्योंकि इस वक्त क्वेश्चन में कोई हमें मजबूर नहीं किया उसने, ही इज नॉट कंपेलिंग अस, ही इज नॉट आस्किंग अस टू गिव अस आंसर, गिव द आंसर इन मिलीमीटर्स या गिव द आंसर इन सेंटीमीटर। तो जो मर्जी करें ठीक माना जाएगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर कभी आपको बोले ना, मिसाल के तौर पे सुन ले कि जी आंसर को मिलीमीटर्स में तब्दील करके दिखाएं या मिलीमीटर स्क्वायर में, तो फिर तो यही वाला तरीका आपका ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? ऑलरेडी आंसर उसमें आ रहे हैं। लेकिन अगर कहते हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर में तब्दील करें, अब एंड में यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हैं या पहले से ही कन्वर्टेड यूनिट्स को भी यूज कर सकते हैं। इतनी अकल तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, इतनी अकल तो होगी ना, यूनिट कन्वर्जन आखिर में कर लेना। ठीक है, होगी कि नहीं होगी अकल? इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के स्टैंडर्ड्स क्या थे? 1 और 100 के, 1 और 100 के। मिलीमीटर स्क्वायर छोटे यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर्स बड़े यूनिट्स हैं। छोटे से बड़े की तरफ डिवाइड बाय 100। ठीक है ना? खैर इस वक्त जैसे मर्जी करें, आपका ठीक ही है। एक क्वेश्चन है, लिखें, इन अ रेस एन एथलीट रन्स, इन अ रेस एन एथलीट रन्स 1600 meters an athlete runs at an average speed of 6 meters per second. The distance is correct to 100 meter and speed is correct to nearest meter per second. Complete the statement given below. टाइम आपने खुद निकालना है डिस्टेंस और स्पीड से। खामोश रहें बस, अगर ये आपका होमवर्क है, ठीक है? आपने खुद निकालना, थोड़ा सोचना है इसके ऊपर, अदरवाइज मैं कल खुद करा दूंगा। ठीक है जी? जी ड्राइंग बनाइए।
find the maximum and minimum possible area, possible shaded area. शेडेड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एरिया माइनस unshaded area. All dimensions are correct to the nearest 10 millimeters. Find the maximum and minimum possible shaded area. ये दोनों होमवर्क से क्वेश्चंस है. इसको जस्ट करने के लिए मत करना, सोच के करना ताकि ठीक हो जाए. मैं इसको कल क्लास में करा दूंगा, ठीक है? बच्चों समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, हेल्प कर देता हूं, हेल्प कर दूं. देखें, जब चीजें ऐड हो रही होती है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दोनों का मैक्सिमम होना जरूरी है. मिनिमम निकालने के लिए दोनों का मिनिमम होना जरूरी है. अगर कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है ना और बड़ी वैल्यू निकालनी है तो a माइनस बी है ना, तो a मैक्सिमम होना चाहिए, b मिनिमम होना चाहिए. मतलब एक बहुत बड़ी चीज में से बहुत छोटी चीज माइनस करें तो ओवरऑल आंसर बड़ा आता है. सही है कि नहीं? डिवीजन आप कर रहे हो तो ऊपर एक वैल्यू होती है न्यूमरेटर में और एक होती है डिनोमिनेटर में. नीचे वाली चीज बड़ी होगी तो आंसर छोटा आने लग जाएगा. नीचे वाली चीज छोटी रखो तो आंसर ओवरऑल क्या आता है? बड़ा आता है. ठीक है, ये हिंट है छोटी सी. आप खुद इस पे दिमाग लड़ाइए. हो गया, ठीक है, ना हुआ कोई मसला नहीं. अटेम्प्ट सिर्फ कल देखी जाएगी इसकी. ठीक है, एक और होमवर्क आपको ग्रुप में सेंड होगा, वो मिला